गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। संडे को 8 सितंबर को सुबह में 11 बजे होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का मस्त धांसू फ्री सेशन। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिए, आपके ईमेल पे लिंक आएगी जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मौका ना जाए, भरिए। मिलते हैं संडे को 11 बजे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? सब लोग परेशान हैं, मार्केट क्यों गिर रहा है, और बजाज के आईपीओ के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी मैं बोलने वाला हूं उससे पहले आज आप जो मैं लाइव आया था 20 मिनट का सेशन, इसमें मार्केट क्यों गिर रहा है, क्यों पैनिक है, आपकी जो पोजीशन है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, बेच देना चाहिए या कब एवरेज करना चाहिए, सब चीज को कवर किया है। तो आप इसको सबसे पहले देखिएगा। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो ये किसने बोला था कि इससे बड़ी गिरावट होगी, इसको देख लिया, क्योंकि ये सारे सिंक हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको मैं शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलता हूं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। निफ्टी की बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जिसको फाइनली निफ्टी आज तोड़ के नीचे आई है, और वहां पर 25,100 25,050 का निफ्टी का रेसिस्टेंस है, यानी इसके नीचे सेलिंग कंफर्मेशन में मार्केट एक प्रेशर ले रहा है। वहीं पर बैंक निफ्टी का भी ये जो सपोर्ट पॉइंट है ये टूटकर अब रेसिस्टेंस में बदल चुका है, जो कि है 50,800 850 का। तो ये दो लेवल हैं, बट इसमें गेम होने वाला है फेड का। जो फेड का इंटरेस्ट रेट कट की कहानी आज आने वाली है वो किस तरीके से आने वाली है, 25 बीपीएस 50 पीपीएस, मार्केट इसका वेट करेगा और उसी पे मार्केट का गेम होने वाला है। बट दो इंपॉर्टेंट बात जिसने आज मार्केट को हिला के रख दिया या मार्केट में गिरावट आई, उसमें जो मुझे पर्सनली एक एडिशनल कारण लगता है वो है नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव के बेटे से कल 2 बार मीटिंग करना। और जो सरकार है वहां पर दो इंपॉर्टेंट पिलर में एक पिलर नीतीश कुमार आते हैं, और नीतीश कुमार किस तरीके से कितनी तेज पलटी मारते हैं ये सब आप जानते हैं। तो वहां पर राजनीतिक गलियारों में एक भय का माहौल है, और सरकार की स्थिरता मार्केट को स्थिरता या तेजी देती है, तो उसका एक डर यहां पर दिख रहा है। जो चल रही है बात, कब पलटी मारें पता नहीं, और उसमें मार्केट एक निगेटिव सेंटिमेंट्स ले सकता है। दूसरा, जो अगेन ईटी टाइम्स और फाइनेंशियल जितनी मीडिया हाउस है उसकी न्यूज के आधार पर शायद बहुत क्विकली 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर जो ये लोग एफएनओ में स्मॉल पार्टिसिपेशन को कम करने की बात कर रहे थे, घटाने की बात कर रहे थे, उसके लिए नए रूल रेगुलेशन लाने की बात कर रहे थे, शायद वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपको पता है मार्केट अगेन सेंटिमेंट्स पे चलता है, और मार्केट को क्या है, ऐसे छोटी छोटी चीजें मिल जाएं तो वो बड़ी विस्फोट लेती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी दो चीजें मिली हैं। बड़ी चीजें क्या थी? बड़ी चीजें यहां पर ये न्यूज या जो मैंने आज कवर किया उसको बता के मैं वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, बट यहां पर ये चीजें मिलकर मार्केट पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रही हैं। ये है कहानी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो बेच के पैसा कमाने का है बेहतरीन मौका। लेकिन बहुत सारे लोगों को बेचकर पैसा कमाने ही नहीं आता है। तो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। 9708094321 पे कॉल कीजिए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखेंगे। बिंदास रिवीजन क्लास होगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, आपको प्रॉपर से गाइड मिलेगा जिससे सच में आप ट्रेड करके पैसा कमा सके। तो रोज 5,000 10,000 का नुकसान करना कीजिए बंद, और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जिंदगी भर कमाना शुरू। तो चलिए चलते हैं बजाज आईपीओ पर। बट एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मार्केट की गिरावट से डरिएगा मत। मार्केट बहुत तेज हो चुका था, गिरावट एक बहुत जेन्युइन प्रोसेस है, डरना मना है। डर गए तो स्मार्ट मनी आपके पैसे को लेकर भाग जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब बजाज का आईपीओ के बारे में कुछ भी जानना हो, अगर हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं या एसएमई आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है finoving.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके मेन और ये एसएमई का हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उनका जीएमपी क्या चलता है आप सब देख सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी है भैया। एक तो यहाँ पर ये जो बजाज फिनसर्व का लोगो देख रहे हो ना, क्योंकि बजाज की ये कंपनी हाउसिंग लोन में है, आप कहोगे बजाज फिनसर्व क्यों लगा दिया, ये एक बड़ा ट्रिक है जिसको हम आगे कवर करेंगे। यहां पर सीधी बात है कि ये एनबीएफसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं एनएचबी के साथ 2015 से, और मॉर्गेज लोन दे रहे हैं। इनमें होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल, डिस्काउंटिंग,
ठीक है, और डेवलपर फाइनेंस जैसे तरीके हैं जिनसे ये पैसा कमा रहे हैं। 215 ब्रांच है, 174 लोकेशन है, 20 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। अब मैं आपको क्या सिखाता हूं कि जब भी किसी धंधे में पैसा लगाओ तो उसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ है या नहीं है ये देखना चाहिए, राइट। तो हम एक चीज यहां पर ये जो बताते हैं कि हम इनसे कमा रहे हैं, किससे कितना परसेंटेज आ रहा है वो भी दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर इंडस्ट्री आए 2021 से हमने 2031 तक का निकाला है, तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ 8.5% का देख पाओगे और हाउस होल्ड ग्रोथ 57.14% का देख पाओगे। तो ये काफी बड़ा ग्रोथ है जो इस इंडस्ट्री का लगता है। वहां पर इंडस्ट्री एनालिसिस में एक और बड़ी बेहतरीन चीज है कि जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, वो फॉर्मल सोर्स से कितना पैसा लेती है और कहीं से भी कितना पैसा लेती है। कितना पैसा लेने का मतलब कर्ज लेती है। तो यहां पर इंडिया में जो है फॉर्मल सोर्स यानी बैंक वगैरह से 12% का है, लेकिन जो इस तरह के एनबीएफसी हैं वहां से 45% का है। अब ये 100% नहीं है। यहां पे देखो यूएसए की कहानी बड़ी गजब है, 66 और 76%। पता है क्यों? क्योंकि यहां के लोग कर्ज बहुत ज्यादा लेते हैं और हर एंगल से लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे ये एक सबसे यूनिक चीज दिखाने की मैंने कोशिश की है कि क्या जबरदस्त तरीका है लोन का। 9 सितंबर को खुलेगा, 11 सितंबर को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 66 से 70 का है और 6560 करोड़ का भैया इशू साइज है, जिसमें से 3560 करोड़ फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 3000 करोड़ का है। मोटा मोटा 45-50%, मतलब आधा आधा भी कह लीजिए या थोड़ा आजू बाजू कह लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया शेयर होल्डर कोटा का जो रिजर्वेशन है वो 500 करोड़ का है। तो अब अगर आपके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट आपके डीमेट में वो शेयर 30 अगस्त को होने चाहिए, क्योंकि इसकी आरएचपी फाइलिंग 30 अगस्त को हुई थी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि 30 अगस्त को आपके पोर्टफोलियो में थे या नहीं थे। वहां पर इनका एसेट लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, पेट में इंप्रूवमेंट है, नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट है, रिजर्व में इंप्रूवमेंट है, डेट भी बढ़ा है। बट इसके डेट को निगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एनबीएफसी कंपनी ये कर्ज ही देती है, तो डेट पे ना जाइएगा। वहां पे रेवेन्यू बाइफर्केशन जो मैंने बोला था ना कि किस तरह, तो ब्याज को धंधो चोखो हुआ, इंटरेस्ट इनकम है 93.40, खाली ब्याज ही कमा रहे हैं, राइट। ब्याज का ही धंधा चल रहा है। अब इसमें ये जो अपने आप को बताए थे कि हम क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, तो होम लोन से बहुत अच्छा इनका रेवेन्यू आ रहा है 57.80, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से 10.48, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से 19.30 और डेवलपर यानी बिल्डर वाला 10.5% का रेवेन्यू बाइफर्केशन आपको दिख रहा है। अब वैल्यूएशन मैट्रिक्स में आएंगे तो डेट टू इक्विटी 5.7 है, जो कहीं से अच्छा नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्री जो पीवाई बीवी है वो 2.86 है और इनका 3.72 है, यानी ये अगेन उस लेवल पर बुक वैल्यू के आधार पर क्या है, काफी महंगे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.7 है और इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.74, यानी उस पे ठीक ठाक है। तो अब डेट टू इक्विटी क्या कि भैया कंपनी के पास कितना डेट है कंपेयर टू इक्विटी, यही हम कहते हैं डेट टू इक्विटी, ठीक है। तो एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और एक से ज्यादा है 2, 3, 4, 5, तो ये काफी ज्यादा है। बट चूंकि एनबीएफसी की कंपनी है, चूंकि लोन देती है, तो वहां पर हम कहते ठीक है, ये है फर्क समझने का, और इसीलिए हमने आपकी लर्निंग के लिए ये लगाया है। अभी भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक तो कर देना। अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो हमने यहां पर लगाया था, अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, मोस्टली टाइम आपने देखा था हम पी रेशियो देखते हैं, बट एनबीएफसी कंपनी में हम पीवी रेशियो देखते हैं, क्योंकि यहां पर हम बुक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एनबीएफसी में अगर आपको कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करनी हो तो पी पे ना जाइए, पीवी पर जाइए। और एनपीएम जो देखा वो नेट प्रॉफिट मार्जिन का था, ठीक है। ये सिमिलर टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट मार्जिन मेन सोर्स होता है कंपनी का, तो यहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन पर चले जाते हैं कि भैया कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है लोन को बांटकर। अच्छा लगा ना? तो अब यहां पर पीयर कंपैरिजन में जब हम आते हैं तो आप पाओगे कि अर्निंग पर शेयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बहुत कम है और एनपीएम परसेंटेज 22.74% है, यानी वही इंडस्ट्री के ठीक ठाक पे खड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो भैया जो इनके पीयर उन्होंने एक साल में क्या रिटर्न दिया है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी दिया, पीएनबी हाउसिंग ने भी दिया, केन फिंस ने बहुत कम दिया है, और आधार हाउसिंग की जो लिस्टिंग हुई है मई 2024 में वहां से 47% दिया, मतलब ठीक ठाक रिटर्न में बैठी हुई कहानी है।
अब ऑब्जेक्टिव ऑफर में आते हैं तो आपने देखा ही था कि भैया ऑफर फॉर सेल भी है और मोटा मोटा फ्रेश भी है। तो वहां पर जो ऑफर फॉर सेल है वो तो प्रमोटर के मतलब जो भी शेयर होल्डर बेच रहे हैं उनके पॉकेट में चला गया, ठीक है। बाकी जो कंपनी का फ्रेश इशू है वो अपना फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट में यूज होगा, जो बताने की यहां पर कोशिश की गई है। तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो यही है कि बजाज अपने आप में, बजाज नाम है, भरोसा है, विश्वास है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया में, बेस्ड ऑन एयूएम के बेस पर सेकेंड लार्जेस्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, ठीक है। और इंडिया में तो स्कोप ही स्कोप है, इसी धंधे का स्कोप है, ठीक है। तो ये हो गई। इनका पेट इंक्रीज हुआ है 2.5x लास्ट 3 इयर्स में। नेटवर्थ सरप्लस डबल हुआ जो शुरू में आपको दिखाया। प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सेम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, जो मैंने वहां पर दिखाया था। अब निगेटिव क्या है, 46% मोटा मोटा क्या है, OFS यानी वो कंपनी में तो जाएगा नहीं, जो अपना स्टेक बेच रहे हैं उनके पॉकेट में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो बुक वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एवरेज से, तो ये निगेटिव है, यानी कहीं से शेयर सस्ता नहीं है। क्योंकि लोगों को क्या, लोग सिंपल भाषा में क्या समझते हैं, 66 रुपए से 70 रुपए का शेयर है, राइट, लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन कभी लोग ये ऐसे नहीं देखते कि भैया उसका बुक वैल्यू क्या है। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो पैसे कंपनी के पास आए उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में लगाएंगे, बट इससे पहले जितनी भी पीपीटी मैंने दिखाई थी उसमें देखा होगा जो अच्छी कंपनियां होती है वो अपने पैसे को क्लियर तोड़ के बताती है, मैं इतना पैसा यहां लगाऊंगी, मैं इतना पैसा यहां लगाऊंगी, मैं इतना पैसा यहां लगाऊंगी। इनका कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। और एनपीए आपको पता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो कोई लोन दिया वो वापस नहीं आएगा की कहानी होती है। तो चूंकि ये एनबीएफसी है, लोन ही दे रहे हैं, तो वो अगर इंप्रूव हो रहा है तो वो गलत है, जो यहां पर 0.28 यहां पर पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी इन्वॉल्व है सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग में। तो लीगल वाले लफड़े में क्या होता है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा आ जाए तो काम खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो एयूएम है 4 स्टेट में सबसे ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है, 4 स्टेट में। तो यानी सिर्फ 4 स्टेट फोकस करके धंधा करना कहीं ना कहीं गड़बड़ ही बात मानी जाती है, वो बड़ा ही इशू है। और ईमानदारी से देखा जाए तो 3 स्टेट कहना ज्यादा सही होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये एक अगेन थोड़ा सा कंसंट्रेशन टाइप का है, लेकिन धंधा बढ़ाएंगे तभी तो ला रहे हैं। उसके बाद एनएचबी पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हैं, तो कोई भी नॉन कंप्लायंस इशू अगर निकल के आते हैं तो इशू आएगा। जैसे पेटीएम में सुनते हो ना, कभी ये इशू कभी वो इशू, लाइक टाइप, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जितना भी जो आज के डेट में, ये जो मैंने लोगों वाली बात बोली थी कि आज के डेट में जो भी धंधा चल रहा है वो बजाज फिनसर्व ब्रांड के अंदर में चल रहा है, ठीक है, लाइसेंस ट्रेडमार्क। तो अगेन जो मुझे पर्सनली लगता है कि इनका अपना एक लोगो होना चाहिए था। जैसे हर कंपनी जितनी भी कंपनी खोले बट सबका एक अपना लोगो डालती है, राइट। अब हो सकता है कि लोगो ये इसी से फायदा ले रही हो, इनकी अपनी स्ट्रेटजी हो, बट एटलीस्ट अब लिस्ट कराने आ रहे हैं, एक अनदर लेवल पे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक चीज होनी चाहिए थी। बाकी अब आपका अपना नजरिया हो सकता है। इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 51 का है, प्राइस बैंड 70 का है, 121 के पास होगी, तो आप जान लो कि 72% का लिस्टिंग गेन देगा, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए मजा वाली बात है। बट जीएमपी कभी भी लिस्टिंग की गारंटी होता नहीं है, ये मैं आपको लाख बार बता चुका हूँ। और जीएमपी को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी एनालिसिस, सीखे समझे और क्या आप अप्लाई करेंगे, कमेंट में बताइए। और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।